अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.5 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.5 शुरू करने से पहले पिछले भी वीडियो में मैंने एक रूल बताया था आपको, वो ये था, इसी का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज नंबर 8.5 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल ये था हमारा कि इफ द इंटीग्रैंड contains a t ratio of fx or logarithm rhythm of fx or an exponential functions in which the index is fx, put fx is equal to t। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इंटीग्रेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फंक्शन का, या लॉगरिथम है किसी फंक्शन का, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें इंडेक्स जो है वो fx है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, fx को हम t के बराबर पुट करेंगे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेंड है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन। और ये जो और ये साइन किसका है? ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम यहाँ पे करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी के बराबर लेंगे। इसके बाद हम डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी टी बाई डी एक्स जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 2x, और डी टी जो आएगा हमारा, डी टी आ जाएगा हमारा 2x dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। और साइन x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे जो है हम साइन t लिख सकते हैं। तो 2x dx की जगह पे हमने dt लिख दिया, और ये हो गया हमारा साइन ऑफ t इंटू dt। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन t जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है माइनस कॉस ऑफ t प्लस c, और इसके बाद हम यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे जो हमने मान रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से इस क्वेश्चन को हम, ये जो रूल है इसका इस्तेमाल करके हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग इसी मेथड से करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। अब इस रूल का इस्तेमाल करके हम लोग कई क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 कॉस ऑफ x की पावर 4 dx। अब यहां पे भी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लेकिन जो फंक्शन है वो x की पावर 4 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, देन dt बाई dx इज इक्वल टू 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई 4x क्यूब dx। ये आ गया हमारा। अब हम इसको यहां पे पुट कर देंगे, तो x क्यूब dx की जगह पे हम dt बाई 4 लिख सकते हैं, और cos x की पावर 4 की जगह पे cos t लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos t dt बाई 4, और इसके बाद हम ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हमारा हो जाएगा cos ऑफ t dt। अब हम ये जानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ t प्लस सी। अब इसके बाद ये क्या हो गया, साइन ऑफ x की पावर 4, और ये जो है हमारा 1/4 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन x की पावर 4 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.5 के ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिए हुए है और जो है रूट एक्स है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रूट एक्स को हम t मान लेंगे, और ये जो है लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब dt बाई डी एक्स हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x dx। अब इसको हम यहां पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट x की जगह पे अब हम t लिख देंगे, तो cos t हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे जो dt आया हुआ है 2dt इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/√x dx। तो हम यहाँ पे 1/√x dx की जगह पे 2dt लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2dt। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा cos ऑफ t dt। अब cos t हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन के, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ t प्लस c। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 2 साइन ऑफ रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो बिल्कुल ही सिमिलरली है, इसी पीछे जो क्वेश्चन हमने किया उसी तरीके से है। वो है, वहां पे कॉस था, यहाँ पे साइन हो गया, साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो इट बिकम्स 1/2 रूट एक्स dx, देन dt इज इक्वल टू 2 dt इज इक्वल टू 1/√x dx। ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स की जगह पे हम साइन t लिख सकते हैं, और dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे 2 dt लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा जाएगा 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा साइन t dt। अब साइन t हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन t का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा माइनस कॉस t, तो ये हो गया कॉस ऑफ t प्लस c। अब -2 और कॉस और t की जगह पे रूट एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी सेम टाइप से ही है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हमारा हो जाएगा dt बाई डी एक्स, जो हमारा आएगा इसका वो हो जाएगा 1/2 अपॉन रूट एक्स, तो ये हो गया हमारा 2 dt इज इक्वल टू 1/√x dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर t, और dx बाय रूट एक्स की जगह पे हम 2 dt लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा जो चेंज हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 tan t प्लस c। अब इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 2 tan ऑफ रूट एक्स प्लस c। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन वो है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन dt बाई डी एक्स बिकम्स 1/2 ऑफ रूट एक्स एंड 2 dt इज इक्वल टू 1/√x dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी और dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे हम 2 dt लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी डी टी, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब कोसेक स्क्वायर जो है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो कि इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट ऑफ टी हो जाएगा ये, और प्लस सी, तो ये हो गया हमारा -2 कॉट ऑफ रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स। अब हम पिछले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने जो फर्स्ट रूल आपको बताया था उससे हमने आपको करा दिया था। अब ये जो रूल है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये हम लोग किसी दूसरे रूल से करेंगे। अब ये जो सेकंड रूल है उससे हम लोग इसको करेंगे। वो रूल मैं आपको बताता हूं। वो रूल ये है कि इफ द इंटीग्रैंड is exponential function, then put e की पावर x is equal to t। हम इसको कर सकते हैं, इफ द इंटीग्रेंड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन पुट e की पावर x इज इक्वल टू t। तो अब हम यहां पे करेंगे लेट e की पावर cos x दिया हुआ है हमारा, तो इसको हम t के बराबर ले लेंगे, और dt बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि e की पावर x का डी बाई डी एक्स हमारा e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर cos x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ cos x आएगा, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। तो ये हो गया हमारा dt माइनस dt हो जाएगा, और e की पावर cos x sin x dx हो गया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारा sin x e की पावर cos x dx है, तो और यही चीज हमको यहाँ भी मिल गई, तो इस पूरे की जगह पे हम माइनस dt लिख देंगे, माइनस ऑफ dt। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया माइनस टी प्लस सी, और t की जो हमने मान रखा था माइनस e की पावर cos x हो गया, और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस
ई की पावर एक्स dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को लेट ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, या फिर हम इसको 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी ले लेंगे, और डी टी बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो हमारा आएगा ई की पावर एक्स, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब हम इसको यहां पे पुट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट भी हमारा 0 ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो गया, और ये डी टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो अब ई की पावर 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx। तो ई की पावर x dx इतने की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और यहाँ पे ई की पावर x और 1 प्लस ई की पावर x की जगह पे हम t लिख देंगे। लेकिन ये जो e की पावर x बचेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने मान रखा है 1 प्लस ई की पावर x, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे e की पावर x की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस 1। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, t माइनस 1, ई की पावर x dx की जगह पे हमने dt लिख दिया, और नीचे क्या आ गया हमारा 1 प्लस ई की पावर x है, तो उसकी जगह पे हमने t लिख दिया। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी dt हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt हो गया। तो यहाँ पे t और t कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा हो गया अब इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। अब हम ये जानते ही हैं इसका कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस लॉग ऑफ t का मॉड प्लस c, क्योंकि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमारा लॉग t हो जाता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है हमारा t हो जाएगा। तो अब हम इस यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। t हमने मान रखा था 1 प्लस ई की पावर x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई की पावर x का मॉड प्लस c, ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये जो हमने 1 ले रखा था, ये 1 हमारा कांस्टेंट के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो ये आएगा, e की पावर x लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस ई की पावर x का मॉड प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x dx। अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू टी, और इसके बाद इसका हम लोग dt बाय dx करेंगे। तो जब dt बाय dx करेंगे तो हमारा आ जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो हमारा माइनस dt इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन x dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन x dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, और साइन ऑफ कॉस x की जगह पे हम साइन t लिख सकते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी टी जगह पे ये हो गया साइन ऑफ टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा हमारा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो हो जाता है माइनस ऑफ कॉस टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस टी प्लस सी। अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 3 dx। अब यहाँ पे लेट x की पावर 4 प्लस 3 को हम t मान लेंगे और dt बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब, और इसके बाद dt बाई 4 इज इक्वल टू हमारा आ गया x क्यूब dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx की जगह पे हम dt बाई 4 लिख सकते हैं और x की पावर 4 प्लस 3 की जगह पे हम t लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर t, और x क्यूब dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 4। तो अब ये हो जाएगा 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t। अब जो सेक स्क्वायर t है ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है हमारा वो हो जाता है 1/4 ऐसे ही आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा tan t और प्लस सी, और इसके बाद हम t की वैल्यू पुट कर देंगे tan x की पावर 4 प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर tan स्क्वायर 1/x dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x को t मान लेंगे और इसका जब dt बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई x -1 तो ये हो जाएगा हमारा -1/x स्क्वायर, और dt जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा -1/x स्क्वायर dx, और माइनस dt इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर dx हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर 1/x की जगह पे हम tan स्क्वायर t लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर t माइनस dt। अब इसको हम माइनस बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t dt हो गया। अब हम ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x के, तो हमारा
टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, माइनस सेक स्क्वायर टी माइनस वन इंटू डी टी। ये हो गया हमारा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम अलग अलग कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी डी टी, और ये माइनस और ये माइनस मिल करके जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो हमारा टेन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन ऑफ टी प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है तो ये हो जाएगा टी प्लस सी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी पॉजिटिव है तो टी की जगह पे वन बाय एक्स लिख सकते हैं, माइनस टेन ऑफ वन बाय एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x सेक का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, लेट सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, हमने टी मान लिया, और इसका जब हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो सेक का हमारा हो जाता है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 और टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमारा हो जाएगा 2x। तो हमारा यहाँ पे dt जो आ गया वो आ जाएगा 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और dx। ये हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 2x और टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक सेक स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। तो इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ना एक रह जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 रह जाएगा। बाकी यहाँ का एक सेक एक्स और ये 2x और टेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे हम dt लिख देंगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हमने सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 को हमने t मान रखा है तो ये हो गया हमारा t का स्क्वायर और ये हो गया dt। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा t की पावर, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। अब यहाँ पे हम जो है t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3 और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हम इस क्वेश्चन